राधे राधे भक्तों, आज हम माया से संबंधित भक्तों के कुछ प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। माया क्या है? माया श्री कृष्ण की शक्ति है जो जीव को अज्ञान रूपी अंधकार में डालती है। यह माया जीव को स्वरूप ज्ञान भुला देती है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराती है, अर्थात हमें समझाती है और भ्रमित करती है कि मैं यह शरीर हूँ और शरीर के संबंधी जैसे कि पति पत्नी पुत्र परिवार आदि मेरे हैं। माया का उग्र स्वरूप क्या है? वैसे तो संपूर्ण भौतिक जगत माया है, क्योंकि भौतिक जगत से श्री कृष्ण का संबंध टूटा हुआ सा है। लेकिन सामान्य जीव के लिए स्त्री की पुरुष में और पुरुष की स्त्री में आसक्ति सबसे बड़ी माया है। माया का दूसरा उग्र स्वरूप स्वर्ण या धन की आसक्ति है। स्त्री और धन दोनों माया कैसे हैं? स्त्री स्वभाव से सुंदर है, इसलिए पुरुष उसमें आसक्त हो जाता है और काम सुख ही लक्ष्य बन जाता है। इससे वह श्री कृष्ण की भक्ति को भूल जाता है। इसी प्रकार से स्त्री भी जब पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है और श्री कृष्ण को भूल जाती है तो वह स्त्री के लिए माया है। धन कैसे माया है? धन अर्जन करने के बाद वह धन हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। धन भगवान श्री कृष्ण के लिए ही अर्जित करना चाहिए, परंतु व्यक्ति उसे इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, जिससे श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति कम और धन में आसक्ति अधिक हो जाती है। इसलिए स्त्री और धन माया का उग्र स्वरूप हैं, क्योंकि यह हमें श्री कृष्ण की सेवा से दूर ले जाते हैं। माया जीव को क्यों मारती है? क्योंकि जीव श्री कृष्ण से विमुख होकर इंद्रिय तृप्ति अर्थात भोग की इच्छा करता है और श्री कृष्ण की भक्ति को भूल जाता है। जीव को श्री कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए माया मारती है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। अर्थात जीव अनंत काल से श्री कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहता है, अतः माया उसे भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। माया कैसे मारती है? उत्तर: माया हमें अज्ञानता में डालकर श्री कृष्ण को विस्मरण करवाकर मारती है। जैसे ऊंट कांटों को चबाकर अपने ही रक्त का स्वाद लेकर सोचता है कि कांटे कितने स्वादिष्ट हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करके हम स्वयं ही दुख को आमंत्रित करते हैं। जिस तरह गधा एक गाजर के लालच में धोबी का सारा काम करता है, पर उसको गाजर नहीं थोड़ी सी घास ही मिलती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लोभ में जन्म जन्मांतर तक भौतिक संसार में दुख भोगता रहता है। मनुष्य सरल जीवन जीकर तथा श्री कृष्ण की भक्ति करके संपूर्ण आनंद व सुख प्राप्त कर सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करके कड़ी मेहनत में लगा रहता है। जैसे कि कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, परंतु संसार सुख के प्रति आकर्षित होकर विवाह करके बच्चे उत्पन्न करके सारे संसार का बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। फिर बहू आती है जो आदर नहीं करती, या दामाद व्यसनी मिल जाता है जो दुख का कारण बनता है। वृद्ध हो जाने पर अपने ही घर वाले तिरस्कार करते हैं, जिस प्रकार से बूढ़े बैल का तिरस्कार किया जाता है। इस तरह माया में फंसने के कारण नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। कुटुंब सुखी हुआ तो ऐसी लंबी बीमारी आती है जो दुखी करती है, जैसे कि लकवा मार जाना, हड्डियां टूट जाना, पूरे शरीर में अर्थराइटिस आदि। ऐसे क्लेशों के माध्यम से माया दुख देती है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से जनित दुख देकर भी माया अपनी मारती है। माया के उदाहरण: मदिरा पीने और मदिरा की लत लग जाने पर कुटुंब का सर्वनाश हो जाना, या जलोदर रोग हो जाना, भयंकर शारीरिक कष्ट झेलकर मर जाना। दूसरा उदाहरण, जैसे कि दिल्ली से वृंदावन जाना भक्ति है, लेकिन हाईवे पर निर्धारित गति से अधिक गति पर गाड़ी चलाना, सड़क दुर्घटना करके अपनी और गाड़ी में बैठे दूसरे लोगों की भी हड्डी पसली तोड़वाना, ये ही माया की मार है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी माया की मार से नहीं बच सकते, क्योंकि माया का प्रभाव भौतिक संसार के
कण कण पर होता है। ब्रह्मा ने सबसे सुंदर कन्या अहिल्या को बनाया था। बड़े बड़े देवता आशा कर रहे थे कि कदाचित ब्रह्मा अहिल्या का हाथ उनको दे दें। अहिल्या की सुंदरता ने सबको मोह लिया था। इंद्र सोच रहे थे कि ब्रह्मा संभवतः अहिल्या का विवाह इंद्र से कर देंगे, क्योंकि वही स्वर्ग के राजा हैं। अहिल्या के सृजन के बाद कुछ समय अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में रखा गया, परंतु जब ब्रह्मा जी ने देखा कि आश्रम में इतनी सुंदर स्थिति के रहने पर भी गौतम ऋषि का अहिल्या के प्रति कोई काम भाव नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि गौतम ऋषि ही अहिल्या के लिए उपयुक्त वर हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि के विवाह से सबसे अधिक दुखी इंद्र हुए। वह येन केन प्रकारेण अहिल्या का भोग करना चाहते थे। यही माया की मार है। गौतम ऋषि भक्ति में दृढ़ थे तो माया की मार नहीं पड़ी, परंतु इंद्र की दृष्टि हमेशा सुंदर अहिल्या पर टिकी हुई थी। माया की मार पड़ गई। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या का भोग करने का दुस्साहस किया, जिसके फलस्वरूप वह गौतम ऋषि द्वारा श्रापित हुए और इंद्र के पूरे शरीर पर स्त्री के चिन्ह बन गए। माता अहिल्या ने भी जब अपना पति समझकर इंद्र के साथ भोग किया तो उन्हें भी श्रापित होना पड़ा। गौतम ऋषि ने उनको भी पत्थर बनने का श्राप दे दिया, परंतु अहिल्या जी की क्षमा प्रार्थना करने पर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि त्रेता युग में श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार होगा। इस प्रकार से एक भक्त का वचन पूरा करने के लिए भगवान राम ने पत्थर को स्पर्श किया और अहिल्या माता पत्थर योनि से मुक्त होकर पतिदेव के निकट चली गई। इस प्रकार से ऋषि का श्राप भी वरदान बन गया कि भगवान राम के द्वारा अहिल्या माता का उद्धार हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।